हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेविगेटिंग टेक एआई। आज हम जानेंगे फ्लोट डेटा टाइप के बारे में। फ्लोट डेटा टाइप क्या होता है? जैसे अभी तक हमने पढ़ा था इंटीजर एक डेटा टाइप होता है पाइथन में, ठीक है। ऐसे ही एक डेटा टाइप होता है फ्लोट। फ्लोट मीन्स डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट जैसे कोई भी नंबर होता है, जैसे देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 23.45, तो ये क्या है, एक डेसिमल नंबर है, लेकिन पाइथन में इसको कहते हैं फ्लोट, ठीक है। अब डेफिनेशन और यूजेज क्या है? द फ्लोट फंक्शन कन्वर्ट्स द स्पेसिफिक वैल्यू इनटू अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। मतलब ये फंक्शन क्या करता है, किसी भी इंटीजर को या किसी भी नंबर को जो इंटीजर है उसको एक डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट कर देता है। अब फ्लोट की एक डेफिनेशन भी देख लीजिए आप लोग। जैसे फ्लोट का मतलब क्या है? फ्लोट इज़ अ फंक्शन और रीयूजेबल कोड इन पाइथन दैट इज़ अ कॉमन डेटा फॉर्मेट या डेटा टाइप भी कह सकते हो आप लोग। ऑल्सो फ्लोट कंटेन्स डेसिमल्स एंड इंटीजर। डेसिमल फ्लोट के अंदर डेसिमल और इंटीजर दोनों ही आ जाते हैं। जैसे फ्लोट का फंक्शन है FLOAT ब्रैकेट 45 लिखा मैंने। अब इसे रन करेंगे तो देखिए ये इंटीजर क्या हुआ, डेसिमल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। बाकी इसके साथ आप लोग और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं या एक दो और देख लेते हैं। अब इसे रन करेंगे कोड को तो फ्लोट जो 100 हमारा इंटीजर था वो फ्लोट में कन्वर्ट हो गया। अब किसी भी, ये जैसे पहले मैंने आपको बताया था प्रिंट फंक्शन के बारे में, तो उसका टाइप चेक कैसे करेंगे? जैसे एक हमने x वेरिएबल लिया और उसमें 12.345 लिया, उसका टाइप चेक करा। आप कोड रन करो, देखो फ्लोट आ गया, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, टाइप पैरेंथेसिस x फ्लोट लिखा हुआ आ रहा है। अब अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन फ्लोट, अलग अलग अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे हमने इंटीजर पे किए थे वैसे ही हम सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस फ्लोट पे भी करके देखेंगे एक बार। जैसे पहला है, दो हमने नंबर ले लिए, x की कोई वैल्यू ले ली 12.34, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। मैंने रैंडम वैल्यू ली है, रैंडम का मतलब कोई भी वैल्यू ली है 11.55। अब दोनों को प्लस किया, रन करा, कोड 23.89 आ गया। ऐसे ही सिमिलरली आप लोग सब्ट्रैक्शन में ट्राई कर सकते हैं। जैसे x की वैल्यू मैंने सेम ली थी 12.34, y की वैल्यू भी मैंने वही ली है 11.55। अब x माइनस वाई करेंगे तो z की वैल्यू क्या आ रही है, रन करो कोड। अब इसी कोड में आप देखो कि अगर y माइनस एक्स करते हैं और उसे किसी और वेरिएबल में स्टोर करते हैं, जैसे मान लीजिए a में, और इसे रन करते हैं तो a की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। तो फ्लोट की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्लोट, बहुत ही आसान सा नंबर लिया है मैंने 12.1 और 11 की वैल्यू ली है मैंने, y की वैल्यू ली है 11.1। तो अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो z की वैल्यू, आप कोड को रन करके देखिए 134.31 आ गई है। ऐसे ही डिवीज़न, आप लोग अलग अलग ऑपरेशन खुद करके देख सकते हैं, बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी है। अलग अलग नंबर्स से ट्राई कर सकते हैं। ऐसे ही मॉडुलस डिवीज़न मैंने आप लोगों को बताया था क्या देता है, रिमाइंडर देता है। अब फ्लोट का रिमाइंडर फ्लोट ही आएगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे रिमाइंडर ही देता है। यस, मॉडुलस डिवीज़न क्या देता है, रिमाइंडर देता है। तो देखिए रिमाइंडर, अगर हम दो नंबर लेते हैं फ्लोट में तो दोनों का जो मॉडुलस डिवीज़न आ रहा है वो फ्लोट ही आ रहा है। ऐसे ही अगर फ्लोट डिवीज़न करते हैं, कोड को रन करके देख लीजिए। ऐसे ही आप अलग अलग एग्जांपल्स ट्राई कर सकते हैं। अब फ्लोट डिवीज़न में क्या मिलता है हमारे को, अगर आपको याद होगा, हमें मिलता है कोशेंट। तो अगर 121.11 को आप 11 से डिवाइड करेंगे तो आपका कोशेंट क्या आएगा, 11। तो हमारा कोशेंट
लेकिन हर बार आंसर हमारा फ्लोट में ही आएगा, क्योंकि हम 2 फ्लोट वैल्यूज़ यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा आंसर हर बार फ्लोट में ही आएगा। ऐसे ही कोई एक्सपोनेंशियल जब हम यूज़ करते हैं या पावर फंक्शन यूज़ करते हैं, तो देखिए 11.1 रेज़ टू पावर 2.1, अब इसे करेंगे z इक्वल्स टू 11.1 रेज़ टू पावर 2.1, z की वैल्यू, तो हमारी वैल्यू आ गई। आप कैलकुलेट करके देखिएगा, यही आएगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।